ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वितराग विद्या। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते हैं समाज सब पावन निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करि है सत्तानाश। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। जीव के दुखों का वर्णन है असल में। और इसमें सबसे पहला बिंदु कर्मों के उदय से जो दुख होते हैं ना, कर्म की अपेक्षा से। तीन हिस्सों में बांटा अपन ने इस अधिकार को। टोडरमल जी ने उसी ढंग से समझाया। पहला कर्मों की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा, और तीसरा दुख का सामान्य स्वरूप या चार प्रकार की इच्छा। तो पहला जो कर्मों की अपेक्षा है, उसमें अपन ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी और आयु, अंतराय, यहाँ तक का सारा विषय देख लिया। नाम और गोत्र का शेष है, वो आज अपने को देखना है। ज्यादा उसमें कोई सी विशेष बात नहीं है जो पिछले कर्मों में निकली है। लगभग लगभग साता असाता वेदनी जैसी ही बात नाम कर्म में भी है ना। उसे अपन देखते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी आयु कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति की। समस्या कहाँ थी भाई? आयु तो मिली है तो आयु नष्ट भी होगी, है ना। आयु कर्म खिरेगा, और जब आयु कर्म समाप्त होगा तो इस जीव को इस शरीर में टिकाने वाली ताकत पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जीव को इस शरीर में टिका लेवे ऐसा कोई नहीं। ऐसी कोई ताकत नहीं है इस संसार में कि जीव को इस शरीर में टिकाए रखे अगर आयु पूरी हो गई। और आयु अगर शेष है तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस जीव को इस शरीर में से निकाल दे। अब निकाल देवे वो तो कोई दुख की बात है, मतलब नहीं निकाल सकता, इसमें तो कोई दुख वाली बात है नहीं। दुख तो इसको इस बात का है कि ये जो पर्याय, मतलब ये जो शरीर में मैं टिका हुआ हूं और ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है, ये पर्याय नहीं छूटनी चाहिए। और इस पर्याय से इसको जो ऐसा ममत्व हुआ है, उसका मूल कारण क्यों? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन की वजह से ये आयु कर्म के उदय से जो पर्याय मिली हुई है, ध्यान रखना, आयु कर्म से जीव इस शरीर में टिका है, ये इसकी मनुष्य पर्याय। तो ये जो मिली हुई है, इसमें इसको एकत्व ममत्व हो आता है, और इसको नष्ट नहीं होने देना चाहता। नहीं होने देना चाहता, इसमें तकलीफ नहीं थी। लेकिन समस्या ये है कि आयु कर्म नष्ट होगी, नष्ट होगा तो ये पर्याय नष्ट होगी ही होगी। ये शरीर इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, सार्वकालिक सत्य है। आयु का नाश होने पर ये जीव इस शरीर में से छोड़ के जाएगा ही, और ये छोड़ना चाहता है। तो मूल दुख का कारण के उस पर्याय से मत। अच्छा, फिर उसके बाद ये तरह तरह के उपाय करता है। जो आयु क्षय के कारण दिखते, माने जो नाश के कारण समझ में आते हैं, मरण के कारण दिखते हैं, उनसे तो दूर भागता है या उनको दूर करता है। अथवा जो उसके विपरीत साधन है, दवाई वगैरह, औषधियां, हथियार या और चीजें हैं, महल मकान इत्यादि, ये सब जो बनाता है या जो भी साधन जुटाता है, सब मरण से बचने के लिए, है ना। लेकिन दोनों उपाय झूठे। क्यों? क्योंकि आयु पूरी होने पर कितने ही उपाय कर लो, वो शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आयु पूरी हो जाए और ये शरीर में टिका रहे, कभी नहीं हो सकता। तो सच्चा उपाय क्या? ये स्वीकार कर लेवे कि ये पर्याय तो नाशवान ही है, ये नष्ट होने ही वाली। दूसरी बात, मैं अविनश्वर हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी मरण होता नहीं है। इस बात को स्वीकार करे तो अपने आप ही इसके सारे दुख मिट जाएंगे। पहले तो मरण का भय मिटेगा, और बाद में धीरे धीरे ऐसी दशा हो जाएगी, वहां सिद्धालय में जब पहुंचेगा तो मरण होगा ही नहीं। अरे अनंत बनने के बाद ही मरण नहीं होता, उसको तो फिर मोक्ष कहा जाता है, मरण थोड़ा ना कहते हैं। ऐसी बात है।
तो सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि से सिद्ध पद की प्राप्ति करना, यही मरण से बचने का सच्चा उपाय है ना? ये बात अपनी कल हुई थी। बोलिए। अच्छा। पंडित जी, ये अपन कर्म के उदय को पुद्गल का उदय बोल सकते हैं क्या? भाई पुद्गल का उदय बोलने को तो बोल सकता है, लेकिन उससे सिद्धि क्या होगी? पुद्गल का उदय कहने में समझ में नहीं आएगा। नहीं, बेस पुद्गल का बेस उदय में कहने से तो, मूल हाँ, मूल में तो अपन पुद्गल का उदय ही है ना, बाकी उसके विभिन्न भेद हैं। हाँ, लेकिन उदय कर्मों का ही होता है। लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि इनका उदय नहीं होता। और पुद्गल कहते ही तो दूसरी चीजें पहले ख्याल में आएंगी। होने को तो कर्म भी पुद्गल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लिखा है ना, कर्म लेकिन तो जड़ है। पुद्गल का उदय नहीं कहा जाता। क्या कह रहे यदि मान लो कह दें तो क्या मतलब ये गलत हो जाएगा क्या स्टेटमेंट? हैं? स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन उससे अर्थ नहीं समझ में आएगा, इसलिए गलत ही रहेगा। भाई अपन कुछ भी कहते हैं तो उससे कुछ सिद्ध करना चाहते हैं ना। सिद्धि क्या हो रही है उससे? आप अगर उसको पुद्गल का उदय कहो, कर्म के उदय को, हाँ, भाई समझ में ही नहीं आएगी बात। कपड़े का उदय है कि लकड़ी का उदय है कि लोहे का उदय है, पत्थर का उदय, किसका उदय है? तो इसलिए कर्म का उदय कहा गया है ना। और उदय वैसे भी उन्हीं का ही होता। कोई लोहे लक्कड़ का इनका तो कोई उदय होता नहीं। उदय तो कर्म का ही होता है। उद्गल की तो कर्म वर्गना और उससे कर्म हाँ, तो उसका फिर उदय उसके बाद उदय है। हरकत होती है उसमें। हाँ भाई, हर एक उद्गल परमाणु जो है वो उदय को प्राप्त नहीं होता, सबका ऐसा उदय नहीं आता। ये उदय जिसका नाम है, वो वो जीव मतलब उस कर्म की एक विशेष अवस्था है। और कर्म एक विशिष्ट प्रकार का उद्गल परमाणु का परिणमन है ना। हाँ, इसीलिए वो उसको पुद्गल हाँ। कर्म भी वो ऐसा बोलते हैं ना, पुद्गल कर्म रूप परिणमित हो गए। हाँ। तो ये सही। आगे शुरू में हाँ, तो पुद्गल कर्म रूप ही तो है वो पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुए, वो पुद्गल कर्म बन गए। वो जो पुद्गल परमाणु थे, वो परमाणु स्कंध बने। कौन से स्कंध बने? कि कार्बन वर्गणा बने। उन कार्बन वर्गणाओं में ऐसी शक्ति हुई कि वो कर्म रूप परिणमित हो सके। इतनी लंबी प्रोसेस है उसमें। हर कोई सा पुद्गल कर्म रूप नहीं होता, और हर किसी पुद्गल का उदय भी नहीं होता। कितनी बार हुआ है, उसमें से कार्बन 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन आता है, जिसमें से अपने को तो तीन चार मालूम है। और उस कार्बन वर्गना से उस कर्म से आहार वर्गना में काम नहीं होता, उसके कारण हाँ, शरीर की क्रिया नहीं होती। नहीं होती। असली बात तो ये वो सारी वर्गणाओं का काम अलग अलग। शरीर जो बना हुआ है या कुछ भी जो नजर आता है, ये सब आहार वर्गणा का बना हुआ है। इससे है ना। भाषा वर्गना नहीं होती, आहार हाँ, वर्ग। आहार वर्गणा, कार्बन वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये सब आपको आसपास नजर तो आएंगी, लेकिन एक दूसरे का काम कुछ नहीं कर सकती है। जरा आएगी ना। कार्बन वर्ग, हाँ मतलब नजर आने का अर्थ वही है ना। मतलब ये एक दूसरे का काम नहीं करती हैं, सबका काम अलग अलग, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग। ये तो वस्तु स्वतंत्र है, जैन दर्शन यानी वस्तु स्वतंत्र। हम्म। तो ये तो वस्तु स्वतंत्रता अपने को समझना चाहिए इसके अंदर। और अपन हर कुछ नाम नहीं दे सकते हर किसी। इतनी है कि ये लाल या पीला हुआ, ये किस लिए हुआ? कृष्ण रंगरेज के कारण तो नहीं हुआ, तो उस रंग के कारण तो नहीं हुआ, उसमें जो रंग गुण है उसके कारण तो नहीं नहीं हुआ। हुआ। वो पर्याय स्वयं के कारण, क्योंकि पीले से वो धीरे धीरे सफेद भी हो जाती है वो अपने आप ही। अपन तो यहाँ तो रंग गुण की पर्याय काम नहीं तक को करता। द्रव्य और गुण से स्वतंत्र देखते हैं। ये जैन दर्शन है। आया समझ में? जैन दर्शन में तो इतनी स्वतंत्रता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने को, और क्यों अपने को प्रयोग करना है ऐसा विचार क्यों कि भाई इसको पुद्गल का उदय कहते हैं। कहने को तो कुछ ही कह दो, लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा कहने है? में कोई सिद्धि होनी चाहिए ना। बोलो। जैसे अपन मतलब धनादि धनादि कमाते कमाते हैं, मतलब हमें जैसे लाभ हुआ किसी चीज का, हम्म। 300-400 रुपए या 3-4 हजार रुपए का लाभ हुआ, तो उसको तो अपन ऐसे बोलते हैं कि वो उदय से आया, मैंने नहीं किया, ऐसा मानते हैं।
हाँ उदयजन्य बोलते हैं। तो कोई कोई भी चीज है पुद्गल, जैसे लकड़ी वगैरह या कुछ भी है। लकड़ी से किसी ने चूल्हा जलाया, तो एक हम्म, लकड़ी का तो जला है और दूसरी अगर उसके पास रखी हुई है और वो अपने आप जलती है, तो उसके लिए क्या हम्म। बोलेंगे, वो किस उससे जली? जैसे धन तो उसकी अपने उदय से आया, अपन ने कुछ नहीं करा। बाकी लकड़ी नहीं, में क्या वो हुआ धन अपने उदय से आया, ये भी निमित्त का ही कथन है, व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो धन उसी की योग्यता से आया है। इधर कर्म का उदय जो कहा गया वो सिर्फ व्यवहार से कहा गया, निमित्त दिखाने के लिए, है ना। ये तो भिन्न है। कर्म का उदय ये तो कर्म के भिन्न उदय में है, और वो वस्तु उस वस्तु में है। कर्म का उदय उस वस्तु में कुछ नहीं करता, है ना। हाँ, सिर्फ निमित्त, वो भी कहा जाता है। है। निमित्त में होता क्या है? निमित्त मतलब क्या? वो सिर्फ आरोप आता है उसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है। वे तो भिन्न द्रव्य, है ना, वो अपने अधीन परिणमते हैं, ये असली वाक्य है। और उसके सपोर्ट में वो व्यवहार का कथन दिया निमित्त दिखाने के लिए, कि अथवा कर्मोदय के अधीन। तो जो रुपया पैसा कर्म के उदय से आया, ये अपन व्यवहार से कहते हैं, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि पैसा अपनी योग्यता से आया, है ना। और कर्म के उदय, जिसका जैसा उदय हो, तदनुसार वैसा परिणाम बाहर में दिख जाता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी जीव के कर्म का उदय हो तो ही आए। अरे कितनी बार ऐसा होता है कि किसी के अटैची या कुछ कहीं पे गिर गई, या उसमें रुपए पैसे थे या कुछ भी थे, अब वो तो नदी में बहता बहता इधर उधर जाने कहाँ जा पहुंचा, समुद्र में जा मिला, नष्ट हो गया। किसकी किसकी वजह से? किसके कर्म का उदय? कि उसमें किसी के कर्म का उदय नहीं। तो जिसके गुमना था उसका गुमा। लेकिन अब जब आया, अपन आने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मतलब उद्गल को, उस धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसी के कर्म की अधीनता नहीं है। आपकी अंगूठी गिरनी है ना, और कहीं पे गिरकर और इधर उधर धूल मिट्टी में कीचड़ में मिल जानी है, कचरे के ढेर में चली जानी है, इधर उधर गड़बड़ हो जाना है सब। ठीक है ना, किसी को भी नहीं मिल रही है वो। ठीक है, तो उसका जो इधर से उधर जाना हुआ, वो किसके कर्म के उदय से? किसी के कर्म का उदय नहीं। वहां पे उसका स्वतंत्र परिणाम है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध होता है कि वो धनादि का भी, है ना, ये कर्म की अधीनता नहीं, हमारे कर्म के अधीन वो नहीं, है ना। वो तो सिर्फ एक ऐसा निमित्त दर्शाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि भाई पुण्य के उदय से पैसा मिला, क्योंकि इधर पुण्य का उदय होता है और उधर रुपए पैसे का आना होता है ना। वो आया अपनी स्वतंत्रता से है। कर्म का उदय कर्म की स्वतंत्रता, रुपए का आना रुपए की स्वतंत्रता। आया समझ? हाँ, वो उसी की योग्यता है। जाना है तो भी उसकी योग्यता से ही गया है। बाहर से अपन कह देते हैं पाप का उदय। अब इसमें देखो एक और पेज बताता हूँ। पाप के उदय से अगर रुपया जाता हो, ठीक है, पाप के उदय से जाता है ना रुपया, ज्यादातर यही कहेंगे पाप का ऐसा उदय आया सब रुपया चला गया। अगर पाप के उदय से रुपया जाता हो, तो ये बताओ, वो जो भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण की, है ना, और सारा राजपाट गया, तो क्या उनके पाप का उदय था? हैं? आदिनाथ जी सब राजपाट छोड़ के, सभी तीर्थंकर और जो बड़े बड़े राजा सब दीक्षित हुए, वो छोड़ करके गए ना, तो क्या उनके पाप का उदय आया? वो सब छूटा तो सब ऐसा कहते हैं कि वो तो स्वयं छोड़ के गए और संपत्ति तो जाने कर्म का क्या हुआ वहां पे? कर्म का क्या है? इसकी सीधी गणित है। बाहर में निमित्त निमित्तिक संबंध भी लगाओ तो ऐसे लगाना, कैसा? कि पुण्य के उदय में वस्तु मिलती है, जो अनुकूल वस्तु मिलेगी, है ना, और पुण्य का उदय समाप्त होने पर जाएगी, पाप का उदय होने पर जाएगी ऐसा नहीं। भाई उदय माने तो मिलना है, उदय में हमेशा मिलेगा। पाप के उदय में क्या मिला? अरे विपन्नता मिली, दरिद्रता मिली, है ना। तो उनके पुण्य का उदय खत्म हुआ है, पाप का उदय नहीं आया। और यहाँ पे अपन क्या देखते हैं? अधिकांश जीवों के पुण्य का उदय खत्म होता है और पाप का उदय भी आता है, दोनों चीजें होती हैं। तो पुण्य का उदय समाप्त होने पर रुपए पैसे चले जाते हैं, पाप का उदय आने पर उसके वो दरिद्रता गरीबी इत्यादि आ जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाता, अंतराय वगैरह सबका उदय साथ में चलता है। सीधी बात है कि उदय में तो मिलता ही मिलता है। पाप का उदय है तो प्रतिकूलता मिलती है, पुण्य का उदय है तो अनुकूलता। बस उदय में तो मिलेगा ही मिलेगा, उदय माने मिलना, है ना, जाने का काम नहीं है उसमें फल मिलेगा ही। जाने का काम तो उस उदय के समाप्त होने पर है। उदय समाप्त, वो वस्तु जो आई थी उसके उदय में चली जाएगी, ऐसा। उदय समाप्त होने पर,
है समझ में? चली जाएगी अथवा ये छोड़ के चला जाए, दोनों में से कुछ भी काम होगा, कुल मिला के वो संयोग समाप्त होगा बस। वो जो संयोग हुआ है वो समाप्त हो जाए। और असली बात है कि कुछ मिला ही नहीं है। हम्म। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य आता ही नहीं है, कुछ किसी को कुछ नहीं मिला, मानता है वो, संयोग पृथक ही है। मान्यता ही तो है इसकी। ये क्या शरीर कहते हैं बस। हमारा शरीर, और हमें नया शरीर मिला, हमें नया शरीर मिलेगा। ये शरीर छूट गया कि कब मिला, कब मिलेगा और कब छूट गया है? तुझमें घुसा भी था क्या जरा सा भी? इसने तेरे में प्रवेश किया था? वो व्यवहार वचन में तो ये मिला, मनुष्य पर्याय मिली ऐसा। वो सामान्य कथन है ना, उसको समझना चाहिए उसी तरह से। ठीक है, चलो। तो ये आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये चर्चा कल अपनी हो गई थी। अब अपने को इसके आगे के विषय देखना है। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, है ना? देखिए, ढूंढरी से पढ़ेंगे इसको। हम्म। सबसे ऊपर से देखिए, सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें बहुरी नाम कर्म के उदय थे, गति जाति शरीर आदि के निपजे है, तीन विषय पुण्य के उदय थे जे हो है, ते तो सुख के कारण हो है, पाप के उदय ते हो है, ते दुख के कारण हो है। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। बहुरी ये दुख के कारण मिटाने का, सुख का कारण होने का उपाय करे है, सो झूठा है। साचा उपाय सम्यक दर्शनादिक है। सो जैसे वेदनी का कथन करते हैं निरूपण किया, तैसे ही यहाँ भी जानना। वेदनी और नाम के सुख दुख का अ, कारणपना, सुख दुख का कारणपना की समानता ते निरूपण की समानता जाननी। बहुरी गोत्र कर्म के उदय थे, ऊंचा नीचा कुल विषय उपजे है, तहाँ ऊंचा कल कुल विषय उपजे आपको ऊंचा माने, नीचा कुल विषय उपजे आपको नीचा माने। सो कुल पलटने का उपाय तो या को भाषे नहीं, ताते हैं जैसा कुल पाया तिस ही विषय आपो माने है। सो कुल अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ऊंचा कुल का कोई निंद कार्य करे तो वह नीचा हो ही जाए, और नीच कुल विषय कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो ही जाए। लोभ अधिकते नीच कुल वाले की उच्च कुल वाला सेवा करने लगी जाए, बहुरी कुल किते काल रहे, पर्याय छूटे कुल की पलटनी हो ही जाएगी। ताते ऊंचा नीचा कुल करी आपको नीचा ऊंचा माने, ऊंचा कुल वाले को नीचा होने के भय का, और नीचा कुल वाले को ऊंचा नीचे कुल वाले को पाया नीच पने का दुख ही है। या का साचा उपाय यह ही है, सम्यक दर्शन आदित्य ऊंचा नीचा कुल विषय हर्ष विषाद न माने, बहुरी तिन ही को तिन ही ते जाकी बहुरी पलटनी पलटनी न होई, ऐसो सर्वते ऊंचा सिद्ध पद पावे, तब सर्व दुख मिटे सुखी होई। या प्रकार कर्म के उदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त ते संसार विषय दुख ही दुख पाइये है, ताका वर्णन किया। अब इस दुख को पर्याय अपेक्षा वर्णन करें, या आगे आगे बोलो। आपने जो पढ़ा वो लाइन ही नहीं मिली, अरे मैंने बताया तो था इसलिए ऊपर ही ऊपर वाली लाइन से पढ़ेगा। नहीं मिली उस पे लाइन, और इसलिए मैंने बीच में रिजाइन किया था।
हाँ ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। क्या कह रहे हैं, नाम कर्म का बिल्कुल सीधा हिसाब, ज्यादा कठिन नहीं है नाम। वेद नहीं समझ में आ गया तो नाम आसानी से समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। है समझ में? नाम कर्म के उदयते हैं गति जाति शरीर अर्थ। ये सब भेद है नाम कर्म के, है ना। कितने भेद होते हैं नाम कर्म की? 93 प्रकृति, और उनका वर्गीकरण करो तो 42, 42 है ना। गति जाति शरीर इंद्रिय इत्यादि करके ऐसे 42 भेद होते हैं। किसी के 6, किसी के 5, किसी के 2, किसी के 4, ऐसे अलग अलग भेद। तो नाम कर्म के उदय से गति मिलती है। कौन सी गति है? जाति मिलती है। जाति कैसी? एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, ये सब जाति है। आप कौन सी जाति के हो? वो लिखते हैं ना, जाति में जैन लिखें, क्या कह रहे हैं, जाति तेरी पंचेंद्रीय। आया समझ? पंचेंद्रीय जाति का है, हमारी जाति क्या है? खैर अब वो तो लोक व्यवस्था है, वहां तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो वहां लिख दोगे पंचेंद्रीय तो सोचेंगे नया धर्म पैदा हुआ दिखता है कुछ कुछ। ये पंचेंद्रीय जाति कुछ नई आई है शायद। तो वहां तो जो भी है उस हिसाब से देखना। अब देखो, चर्चा चलिए तो बोल ही देता हूँ, उसमें हमेशा जाति और धर्म दोनों में जैन लिखना, अगर कभी भी ऐसा मौका लगे। वो जनगणना ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जाति जैन है, जैन तो कोई जाति होती नहीं, अपन जानते हैं। जैन तो धर्म जो पाले उसका है, जो पैदा हुआ उसका नहीं है। पैदा होकर के भी वो नीच कहला जाएगा अगर नीचा कार्य करेगा, है ना, नीचा आ ही रहा है इसका। ये तो लोक व्यवस्था की बात है ना, एक सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। कभी वो जनगणना वगैरह का प्रसंग बने तो जाति और धर्म इन सब में जैन स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। और भाषा में आप कितनी भाषाएं जानते हैं तो उसमें निश्चित रूप से प्राकृत का उल्लेख जरूर करना। प्राकृत अपनी मातृभाषा है, आया समझ में? संस्कृत तो देश भर में खूब लोगों के पास है और खूब लोग उसको बोलते करते हैं या उसका काम में लेते हैं। प्राकृत अपने जैन ग्रंथों के लिए बहुत जरूरी, जैन ग्रंथ प्राकृत में है मूल। इसलिए भाषा की जानकारी अगर लिखो तो जो सिर्फ हिंदी भी लिखे तो हिंदी के साथ प्राकृत भी लिखना। तो नमो ओरियंताना में नमोकार मंत्र नहीं बोलते हो क्या आप? छोटे बच्चों को ही प्राकृत सिखाते नमोकार मंत्र प्राकृत में ही तो है। इससे क्या लाभ है? इससे लाभ क्या है? इससे उनको जब ये मालूम पड़ता है ना इतनी संख्या इनके बोलने वालों की या जानने वालों की है, तो यूनिवर्सिटियों में और जगह पे ग्रांट मिलती है। ग्रांट माने उसको सुविधा मिलती है, वो डिपार्टमेंट इसीलिए चलते हैं, है ना। तो प्राकृत विभाग, प्राकृत के विश्वविद्यालय तभी जाकर के चलेंगे। वो देखेंगे कि अच्छा ये भाषा तो लुप्त हो गई, फिर इसके लिए क्यों पैसा खर्च कर। आया समझ? जो जनगणना कराती है सरकार तो ये डाटा ही तो इकट्ठा करती है, और डाटा देख करके और फिर आगे के निर्णय लेती है सरकार। इतने लोग प्राकृत को जानने वाले, माने प्राकृत के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये फिर उनका एक एजेंडा बनता है। खैर ये तो ऐसे ही विषय चल पड़ा, इस वजह से बोल दिया। देखो, तो ये ध्यान रखने का यहाँ पर क्या 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 मिल रहा है, गति जाति शरीर। इस शरीर में तो सारी चीजें आ गई। वैसे तो शरीर के जो भेद हैं कौन कौन से, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्बन, ये 5 भेद। इनमें से अपने को तेजस कार्बन तो सबको समान रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो सबके पास है। हैं। संसारी जीव है तो तेजस कार्बन के बिना नहीं रह सकता। विक्रय गति में भी न्यूनतम 2 तो रहते हैं, ये दोनों के दोनों, है ना। और औदारिक वैक्रियक इन दोनों में से कोई एक रहेगा, और कोई मुनिराज है मोक्ष मार्गी, उनके किसी किसी के आहारक शरीर भी हो सकता है ना। विक्रिया रिद्धि अलग चीज है, ध्यान रखना, विक्रियक शरीर अलग चीज। यहाँ मनुष्यों में और किसी किसी तिर्यंच में भी विक्रिया रिद्धि भी पाई जाती है, लेकिन उससे विक्रियक शरीर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे चक्रवर्ती वगैरह के पास वो विक्रिया रिद्धि होती, कोई मुनिराज के पास विक्रिया रिद्धि होती, वो विक्रियक शरीर नहीं है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो नाम कर्म के उदय से ये सब मिलते हैं। और क्या मिलता है? रंग मिलता है, स्पर्श मिलता है, गंध मिलती है, वर्ण शरीर में जो कुछ है वो सब नाम कर्म से मिलता है। एक एक चीज, आंखें भी उससे मिलेंगी,
आंखों का रंग भी उससे मिलेगा और आंखें कितनी पावरफुल है ये भी उससे ही। और कितने दिन तक कैसा रंग रहेगा। हाँ, वो तो स्थिति के ऊपर, वो नाम कर्म से ही है। रंग भी तो पलटता है ना, कि अरे बचपन में मैं बहुत गोरा था और फिर बड़ा हुआ तो काला हो गया, यह बचपन में बिल्कुल काला था और बड़ा हुआ तो गोरा हो गया हैं? बोलो, कहते हैं ना बहुत से कि ये शादी के पहले तो गोरा गोरा था, उसके बाद बिल्कुल काला हो गया एकदम है। या नौकरी या ये धंधे पानी पे लगा तो इसके बाद तो बस वहां फैक्ट्री में जाने आने से ऐसा काला हो गया, नहीं तो गोरा है हमारा लड़का तो हमारा लड़का तो गोरा है। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, और जो इसको दिलाता वो नाम है। नाम कर्म दिलाता है इसको, समझ में ही बात। नाम कर्म का खेल है पूरा का पूरा, जो कुछ भी मिल रहा है। अरे आपके एक तिल भी हुआ है ना कहीं पर, वो तिल नाम कर्म ने दिया, समझ में ही बात। बाल का कौन सा हिस्सा मुड़ेगा, कौन सा सीधा रहेगा, कौन सा काला रहेगा और कौन सा सफेद रहेगा, ये सब नाम कर्म के ऊपर। मतलब देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट नाम कर्म के ही पास है, बाहर का शरीर शरीर है ना। यूं देखने को तो इसकी प्रकृतियां ज्यादा है, वैसे तो चारित्र मोह का काम सबसे ज्यादा है, दर्शन मोह चारित्र मोह इनका है, क्योंकि मान्यताएं तो बहुत होती है। खैर, तो शरीर आदि निपजे है, तीन विषय पुण्य के उदय ते जे हो है, ते तो सुख के कारण हो। ये क्या लिख रहे हैं टोडर मल, इनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वो सुख के कारण होते हैं। सामान्य कथन है, लोक व्यवहार से कहा जाता है। पुस्तक में लिख दिया इंद्रिय, अच्छा, इन्होंने लिख दिया, हाँ ठीक है। पुस्तक में इंद्रिय लिख दिया। हाँ, इसमें तो नहीं लिखा वो। नहीं लिखा। हाँ ठीक है, नई पुस्तक में लिख दिया हो, समझने के लिए कोई नया नया व्यक्ति एकदम पढ़े तो वो सोचे देखो लिखा है इससे सुख हो जाएगा, मतलब उस वक्त का। है ना। और इंद्रिय सुख भी हो तो कहने का ही समझाना तो उसको भी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि जिसको तुम सुख कहते हो वो सुख, जिसको दुनिया में सुख कहा जाता है ना, पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि जिनको सुख कहा जाता है, उस सुख का कारण ये नाम कर्म बनता है। कौन सा, कि जो पुण्य के उदय, पुण्य के उदय में जो जो मिलता है इनसे, नाम कर्म के, नाम कर्म से, वो सुख का कारण होता है। और पाप का उदय होते हो है ते दुख का कारण हो। इन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं लिख दिया कि पुण्य वाला नाम कर्म और पाप वाला नाम कर्म? क्योंकि नाम कर्म में एक विशेषता है, नाम कर्म में 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जो शुभ रूप भी होती हैं और अशुभ रूप। क्या, मौका पड़ने पर वही प्रकृतियां पाप रूप हो जाती, मौका पड़ने पर वही प्रकृतियां पुण्य रूप हो जाती, ऐसी हैं गजब गजब की। क्या, समझ में ही बात। इसलिए उन्होंने कहा जो पुण्य के उदय में जो होगी, पुण्य के उदय में जो कुछ मिलेगा वो सब तो सुख का कारण बनेगा, जैसे सातावेदी में था। और पाप के उदय में जो कुछ होगा, पाप के उदय में साथ में नाम कर्म चलेगा, तो जो कुछ मिलेगा वो सब इसके दुख का कारण बनेगा। हम प्रतिकूलता के दो, उसको प्रतिकूल, अनुकूलता के दो, हाँ, उसको अनुकूलता, दुख को प्रतिकूलता। अनुकूलता और प्रतिकूलता ही है वो, जिसको ये सुख दुख कहते हैं लोग बात, बाहरी। बाहरी। ते दुख के कारण हो, सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। देखो क्या लिखा, सुख दुख मानना भ्रम है, नहीं लिखा। भाई दुख में तो दुख मानता ही है, उसमें क्या भ्रम, है ना। पुस्तक में लिख दिया वास्तविक, हाँ, वास्तविक सुख मान। उसको सुख मानना, पुण्य के उदय से माने शुभ नाम कर्म की प्रकृतियों से जो कुछ मिल रहा है उनमें सुख मानना भ्रम है। बहुरी ये दुख के कारण मिटाने का और सुख का कारण होने का उपाय करे है, सो झूठा। ये क्या करता है जी, उस दुख को मिटाने के लिए क्या करता है, ये सुख के कारण होने का तो यानी कि अनुकूलता होने का तो उपाय करता है, और दुख मिटाने का यानी कि प्रतिकूलता दूर करने का उपाय करता है। लेकिन वो उपाय झूठे। क्या उपाय करता है बताओ। हम्म? पीछे देखा था ना, वही उपाय है। जिनको दुख का कारण समझता है उन्हें दूर भगाना चाहता है, हटाना चाहता है, नहीं हटा सकता तो खुद भाग जाता है। ठीक है, जिनको सुख का कारण मानता है उनको जुटाना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है ना, उन्हें तो रखना चाहता है और इनको मिटाना चाहता है, यही उपाय है इसका। सो ये उपाय झूठा है। सच्चा उपाय क्या, कि सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शनादिक है। कैसे, इसको जैसे वेदनी का कथन करते निरूपण किया,
तेसे ही यह भी जानना। क्या निरूपण किया था भैया? जब सम्यक दर्शन होगा तो बाहरी वस्तु में सुख दुख मानने की भ्रांति दूर हो जाएगी, है ना। और वो भ्रांति जब दूर होगी तो अपने आप ही ये उनके पीछे पागल नहीं बनेगा, उनको जुटाने की और उनको हटाने की व्यर्थ की आकुलता नहीं करेगा, तो अपने आप सुखी हो जाएगा। और आगे चल के वो मोह की चारित्र मोह आदि की भी मंदता होगी, तो बाद में आकुलता इच्छा तो घटती जाएगी और उधर अनुकूलता भी स्वयं बढ़ती जाएगी, असली सुख भी वास्तव में प्राप्त होता जाएगा। ये उपाय था, बस वो का वही उपाय यहाँ लगेगा। मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरा शरीर तो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तरह तरह की जो बातें सूझती है ना, जब ये जानेगा कि मैं तो शरीर रूप ही नहीं हूं, तो फिर उसके बाद नाम कर्म से मिले हुए शरीर में न इसको कोई दुख लगेगा न कोई सुख लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर से न्यारा पदार्थ। बोली। पंडित जी, नामकरण की जरूरत यदि सुख रूप है तो दुख रूप कैसे हो जाएगी? आप बोल रहे थे, दोनों रूप हो सकती है, मतलब नामकरण की प्रकृति यदि सुख रूप क्या है तो मतलब? फिर नामकरण की प्रकृति सुख हाँ, रूप और दुख रूप दोनों हो सकती है, वो समझ नहीं आ रहा। दोनों रूप ऐसी है, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, तो स्पर्श, अब स्पर्श रस गंध वर्ण के ऐसे 20 भेद हैं, है ना। और यही 20 भेद पुण्य के उदय में भी प्राप्त होते हैं और पाप के उदय में भी प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो रोटी, ठीक है, रोटी घी में चुपड़ी हुई मिले, चिकनी चिकनी मिले, है ना, तो अच्छी है। और कपड़ा ऐसा चिकना चिकना हो, मतलब तेल जैसा चिकटा हो तो, कि नहीं, वो तो ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। शरीर का स्पर्श कैसा होना चाहिए? अरे यही देख लो, रंग में देख लो, गाल कैसे होने चाहिए और बाल कैसे होने चाहिए, है कि बालों का रंग तो गाल पे आ जाए और गालों का रंग बाल पे आ जाए, तो बात समझ में आ रही है कि बाल तो सब काले काले ही चाहिए और चेहरा सब गोरा गोरा सफेद सफेद ही चाहिए, है। ऐसा है ना, लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, जबकि जानते नहीं है कि तीर्थंकरों के तो सभी तरह के रंग अपन ने देखे ना। 4 रंग तो अलग अलग हैं ही सही, और एक स्वर्ण समान पीला हुआ अधिकांश का है। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, शेष तोल कंचन वरण, ऐसा आता है ना तीर्थंकरों के वर्ण के संबंध में। तो वहां काला रंग भी है, लेकिन वो काला सुहावना है, तो पुण्य के उदय में है वैसा रंग, वो पाप के उदय में नहीं है, है ना। बालों में कालापन वो पुण्य के उदय से, शुभ नाम कर्म के उदय से, ठीक है। और चेहरे पे कालापन वो अशुभ नाम कर्म के उदय से। अगर इसको वो अशुभ समझता है, मतलब मान्यता साथ में है, ध्यान रखना, दुनिया की नजर में वैसा समझा जाए, वहाँ अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज में, इनमें इनमें तो उसको कोई बुरा नहीं माना जाता। वहां तो रंगी यही है, आया समझ। तो वहां पे कुछ नहीं है, और आप उससे नाक भों सिकोड़ते हो, ये तो आपके चारित्र मोह का वैसा उदय है शायद। तो वो शुभ और अशुभ दोनों रूप होती हैं, है ना। कोई चीज तो रूखी अच्छी लगेगी और कोई चीज चिकनी अच्छी लगेगी, आया समझ। अरे घर का फर्श कैसा होना चाहिए? खुरदरा रूखा ऐसा नहीं होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, है ना, फ्लैट होना चाहिए। लेकिन कैसा चिकना होना चाहिए? तेल जैसा चिकना कि पैर रखते ही फिसल जाए, है, कैसा भी नहीं चाहिए। अब बोलो, वहां पुण्य का उदय हो तो वैसी चिकनाई भी मिले, और पाप के उदय में वही चिकनाई आपको गिरा देगी। लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं ज्यादा चिकने पत्थर लगाने से। क्या? फिसले अपने ही घर पे फिसले और वो कमर की हड्डी टूट गई, कूल्हे की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती। समझ में ही बात। तो ये पुण्य और पाप दोनों तरह से चलता है, दोनों तरह की प्रकृतियां वो होती हैं। ऐसा है। कोई चीज कठोर ही अच्छी लगेगी, है, और कोई चीज नरम ही अच्छी लगेगी। हलवा तो बिल्कुल नरम नरम ही होना चाहिए, है, नरम नरम हलवा मिला तो अच्छा, और कड़क कड़क सेव मिले तो अच्छे। अब वो हलवा तो ऐसा कड़क हो कि दांतों से ही नहीं खाया जाए, और वो सेव ऐसे नरम हो बिल्कुल खींची, अरे क्या है, बिल्कुल सीम गए बारिश में। समझ में ही बात। तो ये नाम कर्म के उदय से शरीर, ध्यान रखना, ये उदाहरण मैंने अन्य द्रव्य पे लिए हैं। नाम कर्म से वो शरीर में होगा जो कुछ होगा, बाहरी द्रव्यों में नाम कर्म का कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ये तो उदाहरण समझाने के लिए मैंने आपको बताया।
नाम कर्म पूरा का पूरा शरीर पे ही काम करता है। वो रोटी वोटी में, हलवे में, पत्थर में, इनमें इनमें नाम कर्म का रोल नहीं है। वो तो उदाहरण मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है ना। उनमें किसका रोल है? उसमें सता असता का। यूं देखो तो उनका खुद का स्वतंत्र परिणमन है, और हमारे वैसे वेदनी का उदय होता है तो अपन उसमें कुछ भला या बुरा समझने लग जाते हैं। देखो अ, लिखा ना, सो जैसे वेदनी का कथन करते निरूपण किया, तैसे ही यहाँ भी जानना। जैसे वेदनी में निरूपण किया वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। वेदनी और नाम के सुख दुख का कारणपना को कारणपना की समानता थे, निरूपण की समानता जान, कि ये दोनों जोड़ीदार हैं। ये क्या, इधर असता का उदय आएगा तो इधर नाम कर्म की भी अशुभ प्रकृतियों का उदय चलेगा, तो शरीर में वो गड़बड़ हो जाएगी। आया समझ में? इधर शरीर की मतलब नाम कर्म की अच्छी अच्छी प्रकृतियां चल रही होंगी, तो उधर साता का ही उदय साथ में होगा। समझ में आया? ऐसा नहीं हो सकता कि इधर तो इसके खूब शुभ नाम कर्म का उदय है और इधर खूब असाता का उदय। अलग तरह की असाता चल सकती है, लेकिन वो शरीर संबंधी साता असाता जो है वो तो शुभ अशुभ नाम कर्म के साथ साथ ही चलती है, जोड़ीदार है। तो इसलिए निरूपण में भी समानता समझना चाहिए, ठीक है। ये नाम कर्म के उदय से जो दुख है उसको समझने के लिए आपको वेदनी कर्म देखना चाहिए। और कैसे मिटेगा, तो मिटाने का उपाय तो सबका समान ही, सम्यक दर्शन, तत्व विचार, है ना। वही उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो इसमें भी वही अंतिम गोत्र कर्म। देखो बहुरी गोत्र कर्म के उदय थे ऊंचा नीचा कुल विषय उपजे। ऊंच नीच कुल की प्राप्ति गोत्र कर्म के उदय से होती है। तहा ऊंचा कुल विषय उपजे आपको ऊंचा माने, नीचा कुल विषय उपजे आपको नीचा माने। कोई हीन कुल में पैदा हो जाए, शूद्र आदि में पैदा हो जाए, तो उसके मन में एक हीन भावना बनी रहती है, क्या ये लोग ऊंचे हैं, या अपने को थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए, या ये ऐसे ही रहते हैं, ये हमको दबाते रहते हैं, सदियों से हमको दबाते आए हैं। बोलो खूब आंदोलन हुए ना जाति पाति वगैरह के संबंध में, तो जाति व्यवस्था से लड़ने के लिए बहुत बहुत आंदोलन भी हुए भाई। क्यों हुए? इसीलिए हुए कि वो अपने को उस कुल से हीन समझते हैं, और जो ऊंचे हैं वो अपने को उस कुल से ऊंचा समझते हैं। ऊंचे कुल वाले अपने को ऊंचा, मतलब उसमें कुल वाले का मतलब उसमें पैदा हुए बस, क्या। ये जेनी ऐसा कहते हैं, बहुत से ऐसा कहती है कि यार हम तो एससी एसटी में होते तो अच्छा था, अब ये क्या है? ये ये उसको, वो है तो उच्च कुल का उदय, लेकिन चारित्र में दर्शन में उसका ऐसा तीव्र है कि आगे ये उच्च कुल का उदय तो समाप्त हो जाएगा थोड़े समय में। ये क्या है उसका हाल? वो ऊंचा मान रहा है क्या उससे? ऊंचा यूं तो मानता है, लेकिन चाहता है कि मुझे नौकरी वगैरह मिले। वहां जो उसका लोभ है ना, तो मानता तो है ऊंचा, वो ऐसा नहीं कि खुद को नीचा मानता, मानता तो ऊंचा है, लेकिन क्या उसकी वो लौकिक समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो उससे वो यूं सोचता है कि इस उच्च कुल की वजह से हमको नहीं मिल, तो वो आगे चल के कि हमको तो नीचा कुल मिल जाता तो ज्यादा अच्छा, ऐसा समझता है। अपने दुर्भाग्य को बुलावा देना चाह रहा, जैन को छोड़। जैन कुल छोड़ना चाह रहा। होते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय भी बहुत से कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारी उम्र के, या कुछ युवा होते हैं ना, क्या फायदा जैन में पैदा हो गए, जिससे तो कहीं ऐसी जाति में पैदा हो जाते जो नौकरी वगैरह तो लगती है, जैनियों को तो नौकरी नहीं मिलती है। आए समझ में? सस्ते में पास हो जाते, सस्ते में नौकरी लग जाती है, कि देखो हम 90-90 नंबर ला करके भी इधर से उधर जूते चटकाते फिर रहे हैं, और ये 40-40 नंबर में भी पास होकर के अधिकारी बन के बैठ गए। और ये फैसला करेंगे हमारी किस्मत का कि इसको नौकरी देनी कि नहीं देनी है। बोलो, अंदर में गुस्सा तो है ही। देखो ये तो सामाजिक विडंबना है, उसका तो आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो जो चली आ रही है सो चलेगी, और जिसका जैसा उदय है उसको वैसी फलेगी। आया समझ में? ये ऐसा काम पिछले बहु में, और तुमने ऐसा हाँ, किया पिछले बहु क्यों पैदा हुए हैं यहाँ? गलती किसकी है? अभिप्राय साहब हमारे हाथ में थोड़ा था यहाँ, अरे तुम्हारे ही हाथ में था। इस पंचम काल में और ऐसे माहौल में पैदा होना, ये तुम्हारे ही हाथ की बात थी। तो उसमें तो वो जब जयपुर में हुआ वो तो पुण्य का होता है हाँ, हाँ, है ना पुण्य का उदय। और अभिप्राय साथ में है उसमें तो हाँ, वो उसके दूसरा उदय चल रहा है, ठीक है। कुल तो ऊंचा ही है, उसमें यूं मत समझना कि उच्च गोत्र नहीं, उच्च गोत्र तो है,
अब वो उसको अच्छा नहीं समझ के और यूं चाहता है कि अरे मैं तो दूसरे कुल में हो जाता तो अच्छा। अच्छा, और बहुत से लोग क्या है, विषय भोग की खातिर ही, कि मान लो किसी के घर में बाप दादा अच्छे धर्मात्मा हो, अब ये लाइन पर नहीं हो तो ये सोचता जिससे तो दूसरे के घर में पैदा हो जाता, सब कुछ खाता पीता तो सही। यहाँ तो हमारे खाने पीने पे इतनी पाबंदी है। क्या ऐसी बातें करते हैं बहुत से लोग? क्या क्या हमारे पिता या हमारे भाई वगैरह शास्त्री नहीं होते तो ज्यादा अच्छा होता? कम से कम हमको रोक टोक तो नहीं होती। किसी और के यहाँ पैदा होते तो खूब आराम से घूमते फिरते, ऐश करते। जैसे वो रानी। हाँ, वो रानी, वो अच्छे भले सुंदर और सब सर्वगुण संपन्न राजा को छोड़कर वो महावत पर रीझ गई। तो अलग है वो रानी, उन्होंने ये देखा नाच। गौतम स्वामी के पिछले भव की बात कर रहे हो। गौतम गंधर के पूर्व भव पढ़ना कभी। वो रानी थी, और वो यही कि हम तो यहाँ पे बंधे हुए हैं, अपन तो छोड़ चलते हैं। तो वो दो दासियों के साथ में चली गई, और बिल्कुल वो क्या कहें अभी, वो वेश्या समान इधर उधर घूमती फिरती नाचती गाती स्वच्छंद होकर के प्रवर्तन की। गौतम स्वामी के पूर्व भव की बात है। वो गौतम स्वामी बनी वो आगे चल के, बहुत आगे चल, उसके पहले तो बहुत दुख उठा, राजपाट छोड़ करके ऐसी। हाँ? शायद विश्व दर्शन तो महाराजा थे। हाँ, जो भी वो नाम वाम तो ध्यान नहीं, लेकिन वो ऐसा प्रसंग था। वो जना तो तो ऐसे ही ये कर रहा है काम। क्या अच्छा भला इसको जो मिला है, धर्म मिला है, जिन धर्म मिला है उसे भला नहीं समझ करके, और ऐसी विपरीतता चाहता है खुद के जीवन में। क्या कह रहा है, अधिकतर शास्त्र में तो अलग चीज है, नहीं कराते कराते उसको बुरा समझते हैं, क्या बात ये। बोलिए। पंडित जी, जन्मजात सम्यक दृष्टि पंचम काल में पैदा नहीं होते क्या? नहीं, पिछले भव में अगर कोई सम्यक तो सहित मरा है तो इस पंचम काल में यहाँ पे तो कर्म भूमि में पैदा नहीं हो। अगर मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि में जाए। आया समझ में? हाँ, वो जैसे देव हैं, वो कर्म भूमि के मनुष्य हो तो सकते हैं सम्यक दृष्टि, लेकिन पंचम काल में नहीं होंगे। पंचम काल जैसे ऐसे दुखमा काल में पैदा नहीं होता है ना। ऐसा है। देखो, ऊंचा नीचा कुल विषय उपजे, कहा ऊंचा कुल विषय उपजे आपको ऊंचा माने, और नीचा कुल विषय उपजे आपको नीचा माने। सो कुल पलटने का उपाय तो या को भाषे नहीं। कुल कैसे पलटे? एक काम करो, अखबार में विज्ञापन दे दो, आज से मेरा नाम ये है, ये पलट गया कुल। कि ऐसे कुल नहीं पलटता। क्या ऐसे कोई कुल नहीं पलटता? कुल पलटने की विधि क्या है? अरे, कुल पलटने की विधि खैर आगे आ रही है। सम्यक दृष्टि जीव को हमेशा उच्च कुल मिलता है, सबसे सीधी विधि तो ये कि कभी नीचा कुल नहीं मिलेगा सम्यक दृष्टि को। आया समझ में? और जहां पे तीन लोक का सर्वोच्च पना प्राप्त होता है, कुल गोत्र रहित निष्कुल, ऐसे सिद्ध भगवान बन जाते हैं सम्यक दर्शन से। वो वास्तव में कुल आदि की बाधा को समाप्त करने की सही विधि। क्या कह रहे हैं? कुल पलटने का उपाय तो याकूब भाषे नहीं। ताते हैं जैसा कुल पाया तिस ही विषय आपो माने हैं। और मिथ्या तो साथ में लगा हुआ है ना, कि जैसा कुल पाया उसमें अपना तो मानता है। तो कुल अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ये कब कह रहे हैं? टोडरमल जी 250-300 साल पहले, जब तो बहुत ज्यादा ऊंच नीच चला करती थी, जात पात बहुत चला करती थी। उस जमाने में टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया कुल अपेक्षा, तुम पैदा जिस कुल में हो गए उससे ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कुल का कोई कोई उच्च कुल वाला नहीं। ऊंचा कुल, ऊंचा कुल का कोई, कोई कुल वाला। हाँ हाँ, ऊंचा कुल का कोई निंद कार्य करे तो वह नीचा हो ही जाए। अरे कोई जैन कुल में पैदा होके और विपरीत आचरण करेगा, व्यसनी हो जाएगा, तो क्या उसको ऊंचा समझा जाएगा? उसको नीचे समझ, अरे उसके साथ नहीं रहना, वो बेकार व्यक्ति है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हम्म? पहले होता था ना, होटल पे ही दिख जाए अगर कोई, तो क्या कहते, अरे वो तो होटल जाता है, विचार छोड़ दो, अपने को तो वहां बात ही नहीं कर। अब उल्टा हो गया है का, लोगों में व्यसन की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि होटल जाते हो कि नहीं?
ऐसा पूछा जाता है? क्या पागल लोग हैं। नीच कुल विषय कोई श्लाघ्य कर कार्य करे तो वो ऊंचा हो ही जाए। क्या ये तो मतलब कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य कर तो नीचा होता है, हाँ, वो नीचा कहलाता है। हो जाता है का मतलब बाद में वो तो आगे तो हो ही जाएगा, अगले भाव में तो ऊंचा हो ही जाता है, वो तो है ही सही। लेकिन यह इस लोक में भी वो ऊंचा ही कहलाएगा। वो नीच कुल में भले पैदा हुआ हो, अरे सीधा सा है, एक चांडाल अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो देवों का भी पूज्य होता है कि नहीं होता है? श्वापि देवोपि देवश्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेद अन्या संपद धर्मात् शरीर। समझ में आई बात? कि वो कुत्ता मर के स्वर्ग में देव हो जाता है, देव मर के कुत्ता हो जाता है। ये वो ऊंचा कार्य और नीचा कार्य करने का किस उच्च कुल और नीच कुल की बात करते हैं? सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस गूढ़ांगारांतर ओजस। सम्यक दर्शन से संपन्न जो मातंग यानी चांडाल है, तो देवों के द्वारा भी देव शब्द से कहा जाता है। वो ऊंचा हो गया कि नहीं हो? अरे क्षुल्लक बन सकता है कि नहीं? वो बन सकता। और क्षुल्लक बन गया तो फिर आप नमस्कार करोगे या नहीं? कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हो गया ना ऊंचा। तो कुल का पलटना तो ऐसे हो जाता है। फिर क्या करा उच्च कुल और नीच कुल ने? हैं? भैया, चाम नहीं पूजाता, काम पूजाता है। आया समझ में? चमड़े से क्या है? चाम माने चमड़ा, ये शरीर। इसकी कोई पूजा नहीं है, काम की पूजा है। और अपने यहाँ तो वैसे भी पद की पूजा है, व्यक्ति विशेष की तो कुछ है नहीं। तो ये ध्यान रखना। क्या? ये जात पात में उच्च कुल और नीच कुल से पैदा होने से कुछ नहीं होता। वो ऊंचा कार्य करेगा तो अपना आप ऊंचा कहलाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनसे ही जीव ऊंचा होता है। तोड़रमल जी ने शुरू में ही बताया पहले अधिकार में। क्या? वीत राग विज्ञान से जीव उच्चता को प्राप्त होता है, और राग द्वेष और ज्ञान की अल्पता से या विपरीतता से निंद्यता को प्राप्त। लिखा ना शुरू में, पहले अधिकार में ही तो है कि क्यों वो पूज्य है, पंच परमेष्टि पूज्य क्यों है? वीतराग विज्ञान की वजह से। लोभाधिक्य नीच कुल वाले वाले की उच्च कुल वालों सेवा करने लग जाए, है ना? लोभ की वजह से नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाता है उच्च कुल वाला। लोभ हो ना, पैसा। अब देखो, कोई नीच गोत्र के उदय से भले नीच कुल में पैदा हो गया, लेकिन इधर साता का उदय जोरदार है तो खूब अरबपति खरबपति हो गया, ठीक है? या सरकार में अधिकारी बन गया। आज का जो माहौल है उस हिसाब से तो बन ही सकता है। यही हो रहा है। और अब इसको लोभ है तो क्या करेगा? अरे नौकरी करनी है तो इनके नीचे ही करना पड़ेगा। और ये तो उसके हाथ जोड़ेगा, और वो इसके हाथ में पान की पीक थूकेगा। ये असली किस्से हैं। आया समझ में? ऐसे किस्से नहीं होते हैं क्या? जूते साफ करवा देगा, और ये लोभ के वशीभूत जूते भी साफ करेगा उसके। लोभ, इस लोभ से वो उच्च कुल वाला नीच कुल वाले की सेवा करना। बहुरी कुल कितने काल रहे, कितने काल रहने वाला है तुम? हैं? देह पर्याय छूटे हैं, कुल की पलटनी हो ही जाएगी। कुल तो पलट ही जाएगा यहाँ। अरे एक बार तिर्यंच में पहुंच गए तो नीच कुल ही है, वहां कोई ऊंचा नहीं है। क्या? पहले मैं यूं सोचता था बहुत वर्षों पहले कि वहां भी उच्च नीच कुल होता होगा। कैसे? कि जैसे जिनको ऊंचा समझा जाता ना, शेर वगैरह हाथी वगैरह, ये तो उच्च कुल वाले, और बाकी के नीच कुल वाले। ऐसा नहीं है, तिर्यंचों के सभी के नीच कुल का ही उदय। तिर्यंच और नारकियों में उच्च कुल है ही नहीं। आया समझ? उनमें उच्च कुल का उदय है ही नहीं, वहां नीच कुल ही। मनुष्य में उच्च और नीच की व्यवस्था। तो शरीर छूटा और कुल की पलटनी हो जाएगी। देवों में भी अपन कह सकते हैं, वैसे वहां कुल की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि माँ बाप से तो पैदा होते नहीं, लेकिन छोटे बड़े देवों का जो विभाग है उस हिसाब से अपन समझ सकते हैं। बाकी तो केवल ज्ञान गम्य। देखो क्या किसके कैसा उदय है, वो तो केवल ज्ञान ताते हैं। ऊंचा नीचा कुल करी आपको नीचा ऊंचा माने। कोई लाइन छूट गई क्या? नहीं छूटी ना? ये कुल कितने काल रहने वाला है जिसकी वजह से खुद को नीचा या ऊंचा समझता। देखो, ऊंचा मानना वो भी इसका तीव्र मान कषाय, और नीचा मानना वो भी मान कषाय, दोनों में मान कषाय है ना? तो लेकिन ये कितने समय रहने वाला है, तो किस लिए उसको उसके आधार से अपने को ऊंचा समझना है नीचा समझना?
अरे बहुत से लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि जैन जैन में ही भेद कर देते हैं। क्या हम खंडेलवाल ऊंचे हैं, जेसवाल नीचे हैं, बघेरवाल नीचे हैं, या जेसवाल ऊंचे हैं, जेसवाल कहेगा कि जेसवाल ऊंचे हैं बाकी के नीचे हैं। परवाल कहेंगे कि वो गोलापुरम नीचे हैं, हम ऊंचे हैं, गोलापुरम कहेंगे कि हम ऊंचे हैं और ये परवाल नीचे हैं। अरे क्या पागलपन है ये। जैन होकर के जैन जैन में ऐसा भेद, ये घमंड कहाँ ले जाएगा इसको। बाबूजी तो ऐसा कहते थे, ये वाल, वाल माने इंग्लिश में वॉल का क्या अर्थ होता है, दीवार, ये वाल गिराओ ना, वॉल बोलते हैं ना दीवार को। तो ये खंडेलवाल, जेसवाल, बघेरवाल, परवाल, पोरवाल है, और जाने क्या क्या जितने भी होते हो, अलग अलग जगह अलग अलग चलते हैं भेद है। कि वो खरौआ है कि लमेचू है कि पंचम है कि चतुर्थ है, ऐसे ऐसे सब भेद है समझ। तो इनमें क्या दम है, ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि वहां के लोग थे तो उनका एक छोटा समाज इस तरह का कहलाता था, उसमें दम क्या है। और लोगों को ऐसी बिल्कुल मूर्खता छाई हुई रहती है, वो पक्ष ऐसा रहता है क्या कि नहीं नहीं हम तो हमारी जाति में ही करेंगे, हम तो हमारी जाति में ही संबंध करेंगे, जाति वालों से ही बातचीत करेंगे, इनसे नहीं रखेंगे हम कोई संबंध। अरे तू मूर्ख, तेरा ये कुल कितने दिन चलने वाला है? हम्म? कितने दिन चलने वाला है? यहां से तू कुत्ता बन गया ना, मर गया, तो नीच कुल का ही कहलाएगा, चाहे पोमरी आदमी क्यों नहीं हो। आए समझ में? जर्मन शेफर्ड होगा या शेर भी बन जाएगा तो भी नीच कुल का कहलाएगा। किस बात के घमंड में जीता है? समझ में आ रही है बात? इसलिए ये छोड़ देना अगर किसी के दिमाग में हो तो। बाबूजी कहते थे वाल वाल छोड़ो, ये दीवार तोड़ो, जैन बनो, सबसे पहले जैन बनो। यहाँ तो साधर्मी पना देखा जाता है, जैन पना देखा जाता है, कुल नहीं देखा जाता। कुल को देखने वाले मूर्ख हैं वास्तव, क्योंकि उनको न तो कुल पलटने की विधि पता, ना ही ये पता है कि उच्चता और नीचता होती किससे। ये तो बस वो किसी के ऊंचे माँ बाप के घर में पैदा हो गए, खुद को ऊंचा समझने लगे, और पता चला कि तेरे को गोद लिया हुआ है तो है? फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएगा वो घमंड, बताओ। कुल कितने काल रहे, पर्याय छूटे कुल की पलटनी हो ही जाई। ये पर्याय छूटने में तो कुल बदलना ही बदलना है तेरा। ताते ऊंचा नीचा कुल करी आपको नीचा ऊंचा माने, ऊंचा कुल वाले को नीचा होने के भय का। ऊंचा कुल वाला है ना तो उसको ये रहता है हम नीचे नहीं हो, हमारी इज्जत गिरनी नहीं चाहिए, हम इनसे ऊंचे रहने चाहिए। अरे कैसा भय रहता है बताओ? ये भय क्रोध का रूप ले लेता है। हम्म? हम ठाकुरों के गांव में, और ये इन्होंने, ये घोड़ी पे कैसे बैठ गया, ये नीची जाति वाला घोड़ी पे कैसे बैठ गया, हत्या की, ऐसी हत्या हो जाती है। ऐसे है ना पुराने गांवों में, और ऐसे ऐसी जगह है कि नीची जाति वाला वहां घोड़ी पे बैठ के नहीं निकाल सकता बात। इसलिए कि ये हमसे ऊंचा कैसे दिखेगा, इसका मकान हमारे से ऊंचा कैसे, मकान ऊंचा नहीं बनाने देते थे पहले। क्या दूसरे नीचे को, या जिसको नीचा दिखाना हो। करके उसको क्या क्या वैसे जैसे चक्कर में। हाँ, ऊंचा कुल वाले को नीचा होने के भय का, और नीचा कुल वाले को पाया नीचा पने का दुखी है। वो नीचे कुल वाला सोचता हम तो नीचे, हम गरीब हैं, हम दबे हुए हैं, ये दबाते ही रहते हैं, और हमारी नीति ऐसी, बहुत सही है सोच के बैठा है। खैर अब तो जमाना थोड़ा उल्टा हो गया है समझ में, है ना। तो सामाजिक व्यवस्था पे अपने को बात नहीं करनी, लेकिन ये हमेशा बना रहे। नीचे कुल वाले को अपने पाए हुए नीचे कुल का, और ऊंचे कुल वाले को कि हमारा कुल कुल नीचा नहीं हो जाए या हमको नीचा नहीं देखना पड़े, इस बात का भय। इन दोनों चीजों का दुख रहता ही है। इसका सच्चा उपाय क्या है? कि या का सांचा उपाय यही ही है, सम्यक दर्शन आदिकते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ऊंचा नीचा कुल विषय हर्ष विषाद न माने। ऊंचे कुल में पैदा हो गया हो किस्मत से, तो खुद को उससे ऊंचा नहीं समझे। आया समझ में? और ऊंचा है क्या, क्या होता है ऊंचा? सारे नीचे हैं। आया समझ में? जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है, सबसे ऊंचे सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, है ना। तेरा स्वभाव ऊर्ध्वगमन का, या नीचे क्यों बैठा हुआ है अभी तक? तो नीचा तो यूं ही बना हुआ है, किस बात की उच्चता धारण कर रखी, किस बात से खुद को ऊंचा समझता है कि मैं 6 फुट का हो गया तो सबसे ऊंचा है। अरे काई का ऊंचा। देखो, तो सच्चा उपाय क्या है? कि सम्यक दर्शन आदि से ऊंचा नीचा कुल विषय हर्ष विषाद न माने, बहुरी तीन ही ते
जाकी बहुरी पलटनी न होई, ऐसा सर्वते ऊंचा सिद्ध पद पावे। अब कोई यहाँ कुल और जाति कुछ है ही नहीं, पलटेगा ही नहीं। अब अनंत काल के लिए रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, वहां जाकर के विराजमान हो गए लोक के अग्रभाग। तत् छिन पायो लोक सिरो, लोक के सिर पर, इनसे ऊंचा कोई और हो ही नहीं सकता। देखो ये भी एक प्रैक्टिकल व्यवस्था है ऐसी। जो सबसे ऊंचे हैं वो कहाँ विराजमान होंगे, तो सबसे ऊंचे विराज, आया समझ, वही है ऊंचे, बाकी सब नीचे। ठीक है ना, इसलिए घमंड में मत आना, और कोई कदाचित नीच कुल में जन्म ले भी लिया उससे भी घबराना नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, थोड़ी देर में उच्च कुल मिल जाए। ऐसा है, ऐसा ऊंचा सिद्ध पद पावे, तब सर्व दुख मिटे सुखी होई, तब इसके सारे दुख मिट करके सुखी हो जाता। सब में यही विधि बताई, देखो आठों ही कर्मों में यही विधि बताई, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से सिद्धत्व तक की प्राप्ति। उस सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, उसके बाद न कोई ज्ञानावरणी का दुख, न दर्शनावरणी का, न दर्शन मोहनी, न चारित्र मोहनी, न वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, किसी का भी कोई दुख शेष नहीं रहता। या प्रकार कर्म का उदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि के निमित्त थे। देखो खास चीज क्या ली, ये भी है कर्म का ही उदय, मिथ्या दर्शन आदि ये भी कर्म के उदय में ही है, लेकिन मूल इन्हीं के ऊपर है सब कुछ। क्या, जीव के सुख दुख का सारा जिम्मा ये मिथ्या दर्शन आदि। कर्म के उदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त थे, संसार विषय दुख ही दुख पाइये है। कहाँ सुख है इनमें बताओ, कोई सुख नहीं। ताका वर्णन किया है ना, अभी तो दुख दिखा रहे हैं ना, दुख का वर्णन पूरा नहीं हुआ है, दुख का वर्णन एक अपेक्षा से पूरा किया, क्या, कर्मों की अपेक्षा से। अब चलेगा पर्याय की अपेक्षा से, है ना, ये 6 ढाला की पहली ढाल आ जाएगी, ऐसा है। ठीक है, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। की जय, शिवानी माता की जय, शिवानी माता की जय। सभी को